आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, इस संबंध में एक नया अपडेट हमारे सामने आया है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको जानना ही चाहिए। आप जानते हो, रिजल्ट आने वाला है 15 जनवरी, प्लस माइनस 7 के संदर्भ में आप इसे देख सकते हो। इससे पहले मैंने आपको अवगत भी करवाया है। और पद वृद्धि के संबंध में अभी तक कोई उत्साहजनक परिणाम हमें नहीं मिला है, लेकिन इस संबंध में एक अपडेट मेरे सामने है जिससे मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा। वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो। अभी जो अपडेट आया है हमारे सामने, वो सचिव जी के द्वारा दिया है। वो अपडेट क्या है उससे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। पहला नंबर है, शासन सचिवालय प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुसूचित क्षेत्र के पूर्व विज्ञापित पदों में कोई परिवर्तन नहीं है। शासन सचिवालय के संबंध में जो अनुसूचित क्षेत्र है, उस संबंध में जो पहले के विज्ञापित पद है उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरा, बोर्ड के द्वारा जारी विज्ञप्ति 12/12/2024 में बिंदु संख्या 5 वेतनमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु वेतनमान लेवल फर्स्ट के स्थान पर लेवल 2 पढ़ा जाए। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि आपका जो पे ग्रेड है अब लेवल फर्स्ट के स्थान पर लेवल 2 के रूप में जाना जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। लेवल 2 आपकी पेमेंट इंक्रीज होगी, आप समझ सकते हो। तीसरा, बोर्ड के द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 12/12/2024 में विशेष प्रावधान सूचना की बिंदु संख्या 12 भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों हेतु 12.5% के स्थान पर 15% बढ़ा जाए। मतलब इसमें आरक्षण बढ़ाया गया है 12.5% के स्थान पर 15%। इतनी वृद्धि हुई है आरक्षण के अंदर। किन के लिए है? भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में। क्लियर होगी सारी बात। शेष शर्तें पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 19/2024 दिनांक 12/12/2024 और संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 3/3/2025 के अनुसार यथावत रहेगी। इसके बाद अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा पद वृद्धि के संबंध में। पद वृद्धि के संबंध में दो न्यूज मेरे सामने हैं। एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपके जो बेरोजगारों के जो नेता है, उन्होंने यदि कोई ट्वीट किया है तो कुछ न कुछ तो बात होगी ही होगी, और कई बार ऐसा होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुराना जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति कई बार आ भी जाती है। क्या है, आपके सामने रखना चाहूंगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में एक पद की वृद्धि, यदि इन्होंने ट्वीट किया है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हुआ है। ठीक है, अभी तक हमारे सामने कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है ये हो जाएगी, और ऐसा हो भी जाता है कई बार। लेकिन यहां फिर वही बात है कि हमने पूरे इंडिया में पहले नंबर पर ट्रेंड कर दिया था, और यदि एक पद की भी वृद्धि होती है तो ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी ऑफिशियल न्यूज आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। पद वृद्धि के संबंध में एक बात और बताना चाहूंगा। एक अंतिम प्रयास के रूप में सुरेश देवंदा जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पदों की वृद्धि के संबंध में। 4th ग्रेड के अंदर पदों को बढ़ाने से संबंधित जो मुहिम है, उसमें धरना प्रदर्शन किया जा रहा है देवंदा सर के नेतृत्व में। यहां मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप
इसमें सहयोगी बने, अन्य स्टूडेंट को प्रोत्साहित करें। हो सकता है एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिले। मैं इससे आपका परिचय करवाना चाहूंगा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती पद वृद्धि को लेकर सुरेश देवंदा के निर्देशन में 14 जनवरी 2026 को शहीद स्मारक पर बड़ा धरना प्रदर्शन, चतुर्थ श्रेणी के 53,749 पदों से बढ़ाकर 60,000 पद वृद्धि करने को लेकर बेरोजगारों की ओर से सुरेश देवंदा के निर्देशन में 14 जनवरी 2026 को शहीद स्मारक पर होगा बड़ा धरना प्रदर्शन। हजारों बेरोजगार युवा अपने हक की मांग के लिए होंगे एकजुट। बजट 2024 में चतुर्थ श्रेणी के 60,000 पदों की भी हुई थी घोषणा, लेकिन राजस्थान सरकार ने 53,749 भर्ती पदों की विज्ञप्ति निकाल दी, जिससे बेरोजगार युवाओं में भारी आक्रोश है। और पिछले 3 महीने से सोशल मीडिया पर भर्ती पदों को बढ़ाने को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। सरकार के कई मुख्य लोगों को ज्ञापन देने के बाद भी स्पष्टीकरण नहीं आने से बेरोजगार युवाओं में हुआ रोष व्यापक। जायज भी है और हमने काफी मेहनत भी की थी इस पर, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला आज की डेट तक। एक पद वृद्धि के संबंध में सोशल मीडिया पर जो चल रहा था उससे मैंने आपको रूबरू करवाया, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां मैं अपने स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि वो इस धरना प्रदर्शन में सहयोग दें, अन्य स्टूडेंट को प्रोत्साहित करें। हो सकता है एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिले, क्योंकि प्रयास करते रहना चाहिए। मैंने आपको कई बार कहा है, मैं हारता नहीं हूं, मैं कभी हारता नहीं हूं, मैं जीतता हूं या सीखता हूं। तो अपना प्रयास हमेशा जारी रखें। तो आप सभी को नमस्कार, इजाजत चाहूंगा। ईश्वर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ताकत दे। नमस्कार आप सभी को।